हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सबका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक नई शुरुआत पर, जहां पर हम कल चर्चा कर रहे थे कर्षण काव्य से संबंधित कवियों की। उस चर्चा को आज हम आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम चर्चा करेंगे रसखान कवि की। कर्षण काव्य धारा में रसखान जी एक प्रमुख कवि माने जाते हैं। रसखान जी का जन्म 1533 ईस्वी में माना जाता है। रसखान जी को 200 वैष्णव की वार्ता में भी इनका उल्लेख मिलता है। रसखान जी का नगेंद्र के अनुसार भी जन्म 1533 ईस्वी रहा है। रसखान जी की प्रमुख रचनाओं में सुजान रसखान, जो सवैया छंद में है, सवैयों का रसखान कहा जाता है सुजान रसखान रचना को। इसके अलावा है प्रेम वाटिका। रसखान जी की एक प्रमुख पंक्ति है मानुस हो तो वही रसखानी, ये रसखान जी की प्रमुख पंक्ति है। इसके अलावा भारतेंदु जी ने रसखान के बारे में लिखा है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिक हिंदू वारिये, ये रसखान जी के लिए भारतेंदु जी की पंक्ति है। 252 वैष्णव की वार्ता में रसखान जी का जिक्र मिलता है। इसके अलावा तुलसीदास जी ने अपना रामचरितमानस ग्रंथ सर्वप्रथम रसखान जी को ही सुनाया था। प्रेम वाटिका रचना रसखान जी की अंतिम रचना मानी जाती है, जिसका समय है 1614 ईस्वी। रसखान जी ब्रजभाषा में अपनी रचना करते थे। नेक्स्ट है हरिदास जी। हरिदास जी भी कृष्ण काव्य धारा के एक प्रमुख संत माने जाते थे। इनका प्रमुख संप्रदाय हरिदासी संप्रदाय था। हरिदास जी गायन के लिए प्रसिद्ध थे तथा कहा जाता है कि इनका गायन इतना सुंदर था कि पत्थर भी सुन के पिघल जाए। हरिदास जी को तानसेन गुरु मानते थे। हरिदास जी को अकबर ने भेंट स्वरूप पूजा सामग्री दी, लेकिन हरिदास जी ने अस्वीकार कर दी। हरिदास जी के प्रमुख ग्रंथ है हरिदास जी के ग्रंथ, हरिदास जी के पद, हरिदास जी की बानी। आगे सब में हरिदास है, पीछे ग्रंथ है, पद है और बानी है। 3 याद रखना, ग्रंथ पद बानी, ग्रंथ पद बानी। नेक्स्ट है गदाधर भट्ट। ये भी कृष्ण काव्य धारा के एक प्रमुख संत माने जाते थे। ये चैतन्य महाप्रभु को भागवत कथा सुनाया करते थे। कृष्ण काव्य धारा के नेक्स्ट व अंतिम कवि है दुर्वादास जी। कृष्ण भक्त के इन्होंने 40 ग्रंथ लिखे थे और हित हरिवंश के शिष्य 54 में बने थे। नेक्स्ट कवि है कुंभन दास जी। कुंभन दास जी भी कृष्ण काव्य धारा से संबंधित प्रमुख कवि हैं। कुंभन दास जी की कोई रचना नहीं मिलती, ओनली उनके 186 पद मिलते हैं तथा उनकी प्रमुख पंक्तियां हैं, संतन को कहाँ सीकरी से काम, एक अन्य है जिनको मुख देखत दुख उपजत है। कुंभन दास जी अकबर के बुलाने पर गए थे। नेक्स्ट है परमानंद दास। परमानंद दास भी कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनका जन्म 1493 ईस्वी में कन्नौज में हुआ था तथा वे फुटकर पद की रचना करते थे। इनकी एक प्रमुख रचना है परमानंद सागर। इनकी प्रमुख पंक्ति मानी जाती है, कहा करो बेंकुट दी जाए जहाँ न जसोदा न नंद न गोपाल। मतलब उस बेंकुट में जाके क्या करें जहाँ पर न जसोदा है, न नंद बाबा है, न कोई गोपाल है, गोपी गोपाल। नेक्स्ट है कृष्णदास जी। कृष्णदास जी का टाइम पीरियड माना जाता है 1496 में। चिलोत्रा गुजरात में ये शूद्र परिवार से माने जाते हैं। कृष्णदास जी कुशाग्र बुद्धि वाले थे, इसलिए इन्हें मंदिर प्रबंध की व्यवस्था मिली थी। कृष्णदास जी फुटकर पद मिलते हैं और विठलनाथ से झगड़ा हुआ व मंदिर प्रवेश पर रोक लगा दी थी इन्होंने। एक बार इनका विठलदास जी से झगड़ा हो गया था, इसलिए उन्होंने विठलदास जी की मंदिर प्रवेश पर रोक लगा दी थी। थैंक यू, धन्यवाद। आगे की चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। खुश रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी जारी रखें।